माननीय विधायक जी का स्वागत हमारे भावादर्श कार्यकर्ताओं के द्वारा, जिनका पानी तक अलग हुआ करता था। लेकिन आज ऐसा परिवेश है, ऐसा देश है हमारा कि ऐसी कोई व्यथा नहीं है, ऐसी कहीं सुनने को नहीं मिलता कि किसी व्यक्ति को बाहर बैठा दिया हो। लेकिन फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं पीछे होते जा रहे हैं। मेरा कहना है कि आप जो है कितने अभावों में भी शिक्षा को प्राप्त करें, और शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी भी धन की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी प्रण की आवश्यकता नहीं, केवल अपना बुद्धि विवेक, अपना साहस और एक संकल्प। अगर आपका संकल्प है और आपने शिक्षा प्राप्त करनी है या उच्च पदों में जाना है, जब सरपंच जी से निवेदन करना हेलो नेक्स्ट हमारे सिद्धार्थ पवार हाई स्कूल मोटेगरा। मैं ही हूँ सिद्धार्थ पवार। मैं जा रहा, मैं पैदल जाऊंगा। देव हरिनगर देव आज तुम चले आओ हाई स्कूल हरिनगर देव। पटेल जी आप ही थोड़ा आओ सामने की तरफ आइए। प्रिंस नेक्स्ट विद्यार्थी प्रिंस की माता, इनकी माता भी आई, प्रिंस की माता भी आई है। हाँ हमारे साथ ही आई को देव और प्रिंस दोनों भाई है, देव और प्रिंस दोनों भाई है। और शाम को जोरदार तालियों से स्वागत। नहीं बेटा मैं मत पिताजी आए, पिताजी उनके पिताजी मुकेश जी, जोरदार तालियों से स्वागत। आज यहाँ तक पहुंचे हैं। ध्रुव कुमार पिताजी हैं, ध्रुव के पिताजी उनको दे दिया जाए। अनिल कुमार जी आपका सपुत्र ध्रुव कुमार, किसी कारणवश नहीं आ पाया तो कृपया सम्मान आप ग्रहण करें माननीय विधायक जी से। अमित नेक्स्ट विद्यार्थी, अमित नेक्स्ट विद्यार्थी। उसके बाद भूमि सागर, नेक्स्ट विद्यार्थी भूमि सागर। फादर सुनील आई। उसके बाद पिटरिया से निहारिका, जोरदार ताली से स्वागत। निहारिका। उसके बाद रोशनी अगर माता पिता है तो कृपया मंच पर आने की कृपा करें। मेरा बहुत उनसे आग्रह है बार बार, अगर उनके माता पिता आए तो कृपया मंच पर पढ़ेंगे ताकि वो गौरवान्वित हो कि हमारे बच्चों ने हमारी मेहनत। अगर किसी का नाम छोड़ दिया, वैसे मेरे पिताजी सुनील कुमार जो हमारे समाज में इनका बड़ा सहयोग रहता है, और एक छोटी सी सेवा ठेकेदारी का काम करके के पिता आए हैं। प्रतिभा के माता पिता दोनों उनके सामने। उसके बाद कृष्णा पवार, गौरवान्वित किया, हमें समाज को भी गौरवान्वित किया, इसलिए ये वाल्मीकि धर्म समाज की ओर से आपका सम्मान किया जा रहा है, यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। ये एक पहल है वाल्मीकि धर्म समाज की। सरपंच जी की सपुत्री है, जोरदार ताली से स्वागत। उसके बाद भूमिघाट से देव पारसे। उसके बाद नीरज कन्याल 12th भूमिघाट। उनके माता पिता का आभार, उन्होंने काफी परिश्रम करने के बाद अपने बच्चों को यहाँ तक पहुँचाया, और उन बच्चों को धन्यवाद जिन्होंने अपने माँ बाप को रिस्पॉन्स और रिजल्ट दिया इस परिस्थिति में। उसके बाद हिमांशु ज्योति 12th सदर लाइन बलिपाल, जोरदार तालियों से स्वागत। उसके बाद न्याय विद्यार्थी निखिल। भैया अगर कोई विद्यार्थी नहीं पहुंचा तो इसके रिश्तेदार, उसके महेश पंडा जी, जिनका इस समाज में भरपूर सहयोग रहा, उनके परिवार का जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे महेश पंडा जी का सुपुत्र पारस पवार। उसके बाद रिया सैनिक, पिटरिया से प्रियांशी,
से स्वागत प्रियांशी का पुत्री सुनील भाई की सपुत्री जोरदार तालियों से स्वागत। वो इंडिया आइडल में पहुंचने वाला है, इंडिया आइडल में उसको बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट कदम इंडिया आइडल में जोरदार तालियां हरजीत अमरेश जी की लिए। इस परिवार में इतने प्रियांश कुमार अमरेश जी ने जोरदार तालियों से स्वागत। सैलोनी सैलोनी सैलोनी, उसके बाद तानिया चौहान और मनोज जी की बेटी है तानिया चौहान। सुनते आप क्या बेटा। उसके बाद ईसा धोनीघाट, उसके बाद भूमि मार्केट। कृष्णा धोनीघाट 12th उत्तीर्ण, जोरदार ताली से स्वागत। उसके बाद आयुष धोनीघाट 12th उत्तीर्ण, माननीय विधायक जी के द्वारा भारतीय बाल विकास ट्रस्ट के द्वारा आपको सम्मानित किया गया है। महान कर्मठ कार्यकर्ता जो है इस नैनीताल की हमेशा चिंता रही है। पास किया है और उसके बाद इनके रोहित पंटी की ये वाइफ है जो भी दुनिया में नहीं है, लेकिन बिना पति ने इसमें बड़ी हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की है। तो हम सम्मानित मंच और मेरे प्यारे बच्चों, मैं अरुण कुमार, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सलियाकोट मल्ला धारी। एक बात कही है कि मोटिवेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस। ये जो मंच है हमें मोटिवेशन देता है, जिससे हमें कई सारे आयाम मिलते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर जितने भी बच्चे इस बार हाई स्कूल या इंटर में जितने भी परसेंटेज लाए हों, उन्हें मेरी ओर से साधुवाद। कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। अगर किसी भी व्यक्ति को सफल होना है तो अपनी किताबों से ज़्यादा ज्ञान आपको कोई और नहीं देगा, आपकी कलम से ज़्यादा ताकत आपको कोई और नहीं देगा। हम लोग केवल आपको एक सही राह दिखा सकते हैं, लेकिन आपको अपना मुकाम स्वयं चुनना है। वो आपको केवल और केवल किताबें ही दे सकती हैं। कार्यक्रम के आयोजक कि ऐसा कार्यक्रम जैसा अजय भाई ने भी बताया कि बहुत सालों बाद हुआ, और ऐसे कार्यक्रम हर साल होते रहने चाहिए जिस तरीके से कि बच्चों का मनोबल बढ़ता रहे, और जो बच्चे हमारे इंटरमीडिएट या हाई स्कूल या और किसी परीक्षा को उत्तीर्ण कर रहे हैं उन्हें एक अभिप्रेरणा मिलती है इस कार्यक्रम के लिए। और सबसे ज़्यादा मैं बधाई देना चाहूँगा उन प्यारे बच्चों को जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। उनके साथ साथ उनके अभिभावक को बहुत बहुत बधाई तथा उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं कि उन्होंने इस समय में, आज के इस समय में अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और कुछ आयाम उन्होंने आज पास कर दिए हैं और आगे भी आगे करते रहेंगे। साथ ही मैं उन प्यारे बच्चों से कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा। देखिए, हमारे मन में या हमारे लोगों के मन में एक फोबिया हो गया है या एक भ्रांति कही है कि कहीं भी पोस्ट आती तो उनके मन में होता नहीं यार मेरा नहीं होगा, इसमें तो जुगाड़ चलते हैं, या मंत्री का जुगाड़ चलता है, संतरी का जुगाड़ चलता है, ऐसे लोगों के मन में विचार आते हैं। और वास्तव में ऐसा नहीं है, और ऐसे कई ऐसे उदाहरण हैं। देखिए, मेरी वाइफ ने अभी 3 साल पहले लोक सेवा आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर बनी है। मेरे ही रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर चमन कुमार आज नोडल ऑफिसर भी हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं लोक सेवा आयोग से, हमारे वाल्मीकि समाज के हैं। और भी कई मेरे स्टूडेंट विवेक कुमार जो पूर्वांचल बैंक में थे और आज वो असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं लोक सेवा आयोग से। तो ऐसे ही करीब मेरे 10 स्टूडेंट हैं जो लोक सेवा आयोग से आज असिस्टेंट प्रोफेसर के पास में कार्यरत है। तो एक उदाहरण है बच्चों के लिए कि जुगाड़ कुछ नहीं होता, मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं होता। मेहनत और ईमानदारी करिए। और अरुण भाई ने भी कहा कि किसी भी सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कभी भी हमें कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और जो बच्चे आज पढ़े हैं, मैं भी आज पढ़ के रहा हूँ, तो उसमें हमारे पेरेंट्स का जो उन्होंने तपस्या की है वो महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारा बच्चा जो 5 बजे उठता है, हम उसे 5 बजे उठाएंगे तो नहीं उठेगा।
5 बजे उठने के लिए हमें 4 बजे उठना पड़ता है, घर की लाइट जलानी पड़ती है, चाय बना के देनी पड़ती है जब बच्चा उठता है। तो इसलिए हमारे अभिभावक ने जो तपस्या की है वो महत्वपूर्ण है, किसी को नज़र नहीं आती लेकिन उनकी तपस्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों को आप धन कमाने के लिए ज़्यादा प्रेरित मत करिए, शिक्षा लेने के लिए प्रेरित करिए। धन कमाने के लिए बहुत सारे अवसर मिलेंगे, लेकिन शिक्षा प्राप्त करने के लिए उम्र जब निकल जाएगी तब कुछ नहीं मिलेगा। हम धन कभी भी कमा सकते हैं, पैसा कभी भी कमा सकते हैं, लेकिन शिक्षा कमाने की एक उम्र होती है, अगर वो उम्र निकल गई तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। साथ ही मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो आजकल नज़र में आ रहा है कि हमारी युवा पीढ़ी, हमारी मतलब पूरे नैनीताल की युवा पीढ़ी नशे की तरफ जा रही है, और ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है, बहुत ही गंभीर समस्या है, जिसे हमें बहुत ही गंभीर तरीके से लेना पड़ेगा। हमें ध्यान देना पड़ेगा उन पीढ़ियों पे, उनका व्यवहार में क्यों उनके परिवर्तन आ रहा है, उनके आचरण में क्यों परिवर्तन आ रहा है, इन चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। और हम अधिकतर क्या करते हैं, मैंने भी देखा कि हम अपने बच्चों को ट्यूशन लगा दी, सब कुछ लगा दिया, पैसा दे दिया, लेकिन हमने उन्हें समय नहीं दिया। मुख्य बात है कि हम पैसे के साथ उन्हें समय भी दें, उनके साथ साथ, जैसे मैंने कहा कि अगर बच्चों को 5 बजे उठाना है, 4 बजे उठाना, तो 1 घंटा पहले उठना पड़ता है और घर का वातावरण ऐसा बनाना पड़ता है कि हमारा बच्चा उठ के पढ़े। तो ये चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हमें अपनी पीढ़ी को सबसे पहले हमें नशे से भी बचाना है। और शिक्षा ऐसा हथियार है, ये आप सब जानते हैं कि जब वो शिक्षित हो जाएगा, समाज में आकर आगे बढ़ेगा, तो समाज के साथ साथ अभिभावक का, क्षेत्र का, राज्य का, इस देश का नाम रोशन करेगा। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत आभार। मैं कुमार सिटी में हूँ, वाणिज्य विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। हम लोगों ने एक बैक टू सोसाइटी करके, होम सोसाइटी करके एक फंड हमने क्रिएट किया है, जिसमें हम हर महीने कंट्रीब्यूट करते हैं, और हमारे पास बहुत अच्छा फंड भी है। और हम उन बच्चों को मोटिवेट करते हैं जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो किसी फंड की कमी से कोई कोर्स नहीं कर पाते। तो हम अपने यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसा अपना फंड कराया, जितने भी हमारे SC/ST के लोग हैं सब उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उन बच्चों को हम मोटिवेट करने के लिए हमेशा तैयार रखते हो। तो ऐसा कोई बच्चा जिसके कोई फंड के सोर्सेस ना हो, घर में नौकरी ना हो, लेकिन आगे पढ़ना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो हम उसकी हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसलिए बहुत कम लोग जानते होंगे शायद, क्योंकि आज मुझे मौका मिला आप लोगों को ये बात बताने का कि मैं 4-5 साल से एक काउंसलिंग फॉर्म चलाती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है कि आजकल की डेट में मेट्रोपोल सिटीज़ में तो बहुत ऐसा होता है कि सबको पता होता है कि काउंसलिंग करनी है। पढ़ना एक बात है, बहुत अच्छी बात है कि हमको पढ़ना होता है, और पढ़ाई से ही हर चीज़ जो है, हर बच्चे की तरक्की होती है, ऊपर जाता है, सब कुछ होता है। लेकिन बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ये बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, इनको पता होगा कि आज की डेट में ये नहीं है कि बेटा तुमने आज डॉक्टर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है, या तुमने और कुछ अन्य कार्य करना है ना। तो इसलिए यही हर ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा चाहे कि वो वकील बने, या उसके अंदर ऐसी कैरेक्टर हो, ऐसा उसका मन हो कि वो लॉयर बने, है ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी ये है कि 8th और 9th 10th से ही बच्चों को थोड़ा सा मार्गदर्शन देना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ मैंने देखी कि हमारे नैनीताल में नहीं है, इसलिए मैंने इसकी पढ़ाई करी। 1 साल मैंने इसकी पढ़ाई करी और सर्टिफिकेट मिला है मुझे। और मतलब LA से भी मैंने एक सर्टिफिकेशन ली है, 2 सर्टिफिकेशन ली हैं बच्चों को काउंसलिंग करने की। जैसे अभी अजय कुमार जी कह रहे थे कि बच्चों को कहाँ करना है, क्या करना है, एक पर्टिकुलर आप सब्जेक्ट बता रहे थे। तो ऐसे ही 10th से मैं बच्चों को हेल्प करती हूँ काउंसलिंग के लिए। पहले तो बच्चों को उनका इंटरेस्ट लेवल जानने के लिए कि उनका जो इंटरेस्ट है वो किस दिशा में जा रहा है। अगर उनको ह्यूमैनिटीज़ लेनी है, उनको साइंस लेनी है, या उनको और आजकल बहुत सारे ऐसे नए कोर्सेज हैं, लिबरल आर्ट्स हैं, जिसमें तुम साइंस के साथ साथ अगर म्यूज़िक पढ़ना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो ऐसे बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, और ऐसे बच्चों को जो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इनफैक्ट अमूमन बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि मैं आगे जाके क्या करूं, क्योंकि बच्चों का माँ बाप का प्रेशर होता है, फिर ये प्रेशर भी होता है कि किसमें ज़्यादा कमाई है। सबसे बड़ी बात होती है कि इस जो है मेरा प्रोफेशन, इसमें कमाई ज़्यादा है। तो ये नहीं करना है। जैसे कि बताते हैं कि जहाँ पे तुम्हारा इंटरेस्ट है, अगर तुम वो करो तो सब चीज़ अपने आप आ जाती है, तरक्की अपने आप आ जाती है, पैसा भी अपने आप आ जाता है, और तुम उसमें उत्तीर्ण होते हो, है ना बेटा। तो अगर आप मेरे पास आए
और मैं बच्चों को सबको कह रही हूँ, जो भी यहाँ पे हैं, ताज चैनल के माध्यम से कह रही हूँ कि मेरे पास आए, मैं उनको हेल्प करूँगी, फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करूँगी। ऑनलाइन साइकोमेट्रिक टेस्ट है मेरे पास, जो बच्चों के साइकोमेट्रिक टेस्ट से और वन-on-one काउंसलिंग से जो मैं उनकी करती हूँ 1-2 घंटे के, तो उसमें बच्चों को हेल्प करती हूँ कि तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ पे है, उसके बाद तुम्हारे इस इंटरेस्ट से क्या सब्जेक्ट्स है जो तुमको पिकअप करने चाहिए, कोर्सेज क्या पिकअप करने चाहिए, तुम्हारे कॉलेजेस क्या हैं, और तुम्हारा रोड मैप पूरा बनता है। इनफैक्ट तुम्हें स्कॉलरशिप में भी हेल्प मिलती है। और एक जैसे उन्होंने फिज़िक्स का ही बताया, तो फिज़िक्स से रिलेटेड जितनी भी कोर्सेज अवेलेबल हैं वो सब की कोर्सेज के बारे में मैं आपको बताऊंगी, और उसके बाद आपको उसमें हेल्प भी करूँगी कॉलेज के लेवल तक जाने के लिए, है ना। तो ये मैं ज़रूर बच्चों को बताना चाहूँगी कि अगर किसी को भी ज़रूरत होगी तो प्लीज़ मेरे पास आए, मैं मन से उनकी हेल्प करना चाहूँगी। और ये बहुत ही मुख्य कारण भी था कि मैं आगे बच्चों को ये कहना चाह रही थी। बहुत अच्छी बात है, बच्चों के 89% तक आए हैं। आई मीन ये बहुत ही रिमार्केबल बात है, कोई छोटी बात नहीं है कि बच्चा पढ़ रहा है, उसके ऊपर प्रेशर भी होता है कि माँ बाप भी कहते हैं कि चलो काम भी करो, ये भी करो, वो भी करो, करते हैं सपोर्ट, लेकिन फिर भी बच्चों को काफ़ी प्रेशर देखना पड़ता है, मुझे पता है इस बात का। तो इसलिए ये बच्चे मेरे पास आए, मैं सबको हेल्प करूँगी, दिल से हेल्प करूँगी, और बहुत खुशी होगी मेरे को ये हेल्प करने की। ये एक मेरा भी एक तरीके का सोशल वर्क है नैनीताल के लिए, जो मैं करना चाहती हूँ, है ना जी। तो बहुत अच्छी बात है। अजय सर, आप अपना नंबर ही मुझे दीजिएगा, तो ऐसे बच्चे जो भी मेरे पास आएंगे मैं उनके आपके पास भेजूँगी, आपके पास जो है वो मेरे पास भेजिए। ओके, थैंक यू। तो थैंक यू सो मच बच्चों, एंड इसी के साथ आई वुड लाइक टू पॉज। थैंक यू। में हम सबका बोलना उतना उचित नहीं है जितना पूर्व के वक्ताओं ने, जितने मधुर वाणी से, जो हमारा मार्गदर्शन किया, जो अपने अनुभव बताए हैं सर जी। जैसे हमारे आदरणीय गुरुजी ने, अजय जी ने बताया कि बहुत वर्षों पहले जब आदरणीय रामस्वरूप सहदेव जी ने इस कार्यक्रम को कराया था, उसके बाद शायद आज पुनः एक बार पुनरावृत्ति हो रही इस कार्यक्रम की। तो ऐसे कार्यक्रम समाज में होते रहने चाहिए। तो जा चुके हैं यहाँ से, आप लोगों के सामने इतनी लंबी बात करके अब कोई औचित्य नहीं है उस चीज़ का, लेकिन एक उमराव जान फिल्म का एक छोटा सा एक श्लोक है कि कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ भी अगर ठान लीजिए। जो जिन बच्चों ने सुनना था वो चले गए, क्योंकि हाई स्कूल इंटर ऐसी सीढ़ी है जो अभी चर्चा हुई, मेरे वक्ताओं ने सभी ने कहा कि कुछ बच्चे नशे की ओर जा रहे हैं, कुछ ये कर्तव्य हम लोगों का भी बनता है कहीं ना कहीं कि हम ऐसा माहौल ना पैदा होने दें। और धन्यवाद है आज मेरे बड़े भाई को, मनोज जी को, कि उन्होंने इस प्रोग्राम को किया। बाबूजी का नाम आया था, स्वर्गीय रामस्वरूप सहदेव जी का, तो कहीं ना कहीं मन कचोटता है कि हम आखिर क्यों पिछड़ते जा रहे हैं। आए हैं और करते रहेंगे, ये उनका फर्ज भी बनता है। और उन्होंने अपने एक अलग से फंड खोला है जिसके जरिए समाज को शिक्षा के बच्चे के लिए, जिसको बच्चे को जरूरत पड़ेगी तो उसकी भरपूर मदद करेंगे। बच्चों का जो सम्मानित किया गया इंटर और हाई स्कूल के बच्चों को, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक दिन ऐसी हम लोग बातों में मनोज भाई से मेरी बात हुई कि क्या किया जाए। मैंने कहा देखिए, आए दिन बच्चों के जो परसेंटेज आती है, बच्चों का अखबारों में आ रहा कि इस बच्चे ने टॉप कर दिया, ये कर दिया, तो हमारे समाज के भी बच्चे हैं, उनको आप लोग क्यों नहीं सम्मानित करते हैं कि आप लोग सहयोग लेंगे, लेकिन आप लोगों ने अपने आप ही किया। मैं इसके लिए भी आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने हम किसी का सहयोग नहीं लेके खुद अपने दम पर ये कार्यक्रम किया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और आगे चाहूँगी कि बच्चों को और आप लोग इस तरह के कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि बच्चे ही आप आने वाला भविष्य अब हमारे यही हैं। जिस तरह से बाबा साहब ने कहा कि संघर्ष करो, संगठित रहो और शिक्षित रहो, आज उसी को हम लोगों ने आगे लेके जाना है। तो आज हम लोगों ने जो ये कार्यक्रम किया है, हम लोगों के बच्चों को भी उससे प्रेरणा मिलेगी। आपको बहुत बहुत आभार।